हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हो, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं मैसेजेस फ्रॉम श्री कृष्ण। कृष्ण आपके लिए क्या मैसेज, क्या संदेश लाए हैं, आइए देख लेते हैं। वाओ, सच ब्यूटीफुल एनर्जीज। देखिए, दी एंड ऐसे हम यहाँ रख देंगे। सो पहले इन दो कार्ड्स पे हम बात करेंगे, फिर हम टैरो से भी कार्ड्स निकालेंगे। आपको कृष्ण बोल रहे हैं कि जो भी कुछ चल रहा है आपके जीवन में, जिस किसी भी सिचुएशन को लेकर के आप स्ट्रेस्ड हैं, एक तो सबसे पहली बात, अपने नेगेटिव माइंडसेट को या अपने नेगेटिव थिंकिंग को आपको कम करना है। बंद करना तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट आपको कह रहे हैं कि आप ध्यान रखो कि आपकी सारी एनर्जीज क्या नेगेटिव थिंकिंग में ही जा रही है। यहाँ पे कृष्ण कालिया नाग पे नाचते हुए नजर आ रहे हैं। जब कृष्ण कालिया नाग पे नाच रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है, वो हमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना है। यू हैव टू कंट्रोल योर सेंसेस। ही इज स्टैंडिंग अबव द स्नेक। दैट मीन्स you have been asked to stand tall and above your five senses. आप अपने इंद्रियों के वश में नहीं हो सकते। अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हैं, अगर आप कृष्ण के डिवोटी हैं, तो आप अपने इंद्रियों के कंट्रोल में नहीं हो सकते। आपको अपनी इंद्रियां कंट्रोल में करनी होती है। ये बहुत ज़रूरी और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने अपने जर्नी में समझा है कृष्ण की भक्ति में। यहाँ पे लिखा है, नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। सो यू आर बिकमिंग इम्पेशेंट अबाउट समथिंग और समवन, एंड विच आई टोटली अंडरस्टैंड। बट आपको ये कहा जा रहा है दैट यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। टाइम इज हु? टाइम इज कृष्ण। जब कृष्ण आपके साथ में है तो वक्त आपके साथ में है। तो जब कृष्ण आपके साथ में है तो आपको चिंता बिल्कुल छोड़ देनी है। He is asking you to have complete trust in him and just surrender. Alright? यहाँ पे आप पानी देखिए, पानी कितना विचलित हो रखा है, you know? So आपके इमोशंस इस समय, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब ये वीडियो आपके समक्ष आएगी, आप काफ़ी इमोशनली ट्रबल्ड रहेंगे, ओवरवेल्म्ड रहेंगे, काफ़ी कुछ चल रहा होगा, जैसे ना एक तूफान सा चल रहा होगा आपके मन में। बट आपको कहा जा रहा है कि तूफान भी कृष्ण है, कालिया नाग भी कृष्ण है, और कृष्ण तो कृष्ण है। तो आपको ये कह रहे हैं, बस पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, एंड डिवाइन प्लान इज एट वर्क। He is making things happening for you. You do not have to stress so much. देखिए, आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। आप किसी चीज़ को ऑब्सेसिवली सोच के, स्पेसिफिकली नेगेटिव थिंग्स, ये नेगेटिविटी एक्टिवेट कर देगी, क्योंकि आपके थॉट्स में इतना पावर है, इतनी क्षमता है, और आप ये जानते हैं। तो ये चीज़ से आपको दूर रहना है। थिंक पॉजिटिव। और ये देखिए, वाह, जोड़ी है साथ, डिवाइन ब्लेसिंग्स। This card indicates the unending flow of divine blessings and fulfillment of spiritual goals. So कृष्ण आपको बोल रहे हैं कि वो आपके साथ है, वो और राधा रानी आपके साथ है, और वो आपको ब्लेस कर रही है। आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। इनफैक्ट जो आप चाह रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर आपको चीज़ें मिलेंगी, बट आपको पेशेंट रहना है। कितनी बार हम नहीं जानते हमारे लिए क्या सही होता है, क्या गलत है। हम बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं ऊपर वाले से, बट ऊपर वाला जानता है कि हमारे लिए क्या चीज़ एकदम सही है। और यही बात मैं आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा नेगेटिव मत हो जाइए। हम
जब इतने नेगेटिव चीज़ों में घुसे होते हैं या इतनी नेगेटिव थिंकिंग चल रही होती है तो हम ब्लेसिंग्स को देख नहीं पाते, हम उसे महसूस नहीं कर पाते। यहाँ पे देखिए दोनों कैसे झूल रहे हैं, यू नो। सो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में आपको कृष्ण इतनी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं कि आपको ये चीज़ याद ही नहीं रहेगी। आप मांगते मांगते थक जाओगे, पर कृष्ण और राधा रानी आपको देते देते नहीं थकेंगे। यही इस कार्ड का मतलब है, डिवाइन ब्लेसिंग्स, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत बहुत सारी खुशियाँ। तो थोड़ा सा उम्मीद को और कायम रखिए, थोड़ा सा अपनी भक्ति को और बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे आपके स्पिरिचुअल गोल्स भी फुलफिल्ड हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आने वाले दिनों में जो ब्लेसिंग्स आपकी होगी उसकी वजह से आप ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाएंगे या ईगो बढ़ जाएगा या एरोगेंस हो जाएगा, नहीं। आपको कृष्ण की कृपा दिखाई देगी, उसमें राधा रानी का प्रेम दिखाई देगा, और आप ये कहोगे, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों सुनाई दे रहा है कि नहीं, ये मैंने नहीं किया है, ये कृष्ण की कृपा है मुझ पर, ये राधा रानी की कृपा है मुझ पर, और है। और मेरी बात मानिए, बिल्कुल 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 है। अगर आपको लगता है कि आपकी भक्ति कृष्ण तक पहुंच रही है या नहीं, या आप जो उनके लिए जो कुछ भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, जो भी है, क्या उन तक आपकी बात पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। आपकी बात, आपकी भक्ति, आपका प्रेम दोनों तक बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रहा है, तो निश्चिंत हो जाइए। दी एंड, इसके बारे में मैं ज़रूर बात करूंगी। तो ये जो कार्मिक साइकिल है या जो भी डिफ़िकल्टी है, ये ट्रांसफॉर्म हो रही है, ये एंड हो रहा है यहाँ पे चीज़ों का। तो ये एंड इज़ अ प्रॉमिस ऑफ न्यू बिगनिंग, और कृष्ण जहाँ होते हैं वहाँ पे एंडिंग होती ही है, क्योंकि वो न्यू बिगिनिंग लाते हैं। कृष्ण जहाँ पे होते हैं वहाँ पे बदलाव होता ही होता है। कृष्ण का मतलब ही एंडिंग है, कृष्ण का मतलब ही बदलाव है। एंडिंग यानी अपने ईगो का एंड, अपनी बुरी आदतों का एंड, हमारी नेगेटिव माइंडसेट का एंड, हम पे जो हमारा फेथ नहीं होता है उस चीज़ का एंड। बदलाव, हम एज इंसान बदलने लगते हैं, हमारा सिचुएशंस को देखने का नज़रिया बदलने लगता है। यहाँ तक कि तो मैं ये भी कहूँगी कि हमें ये लगता है कि जब हमारे साथ में कुछ गलत होता है या हमारे साथ में कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है लाइफ में, तो अगर आप कृष्ण के भक्त हैं तो आप उनसे सवाल भी नहीं करते हो। आप ये सोचते हो कि ये तुम्हारी ही कुछ गलती रही होगी जिसका परिणाम तुम भुगत रहे हो, बट अपने आराध्य से आप प्रश्न नहीं करते। ये कृष्ण के लिए प्रेम है, यू नो। सो या, सम सिचुएशन इज कमिंग टू एन एंड। सॉरी, मैं थोड़ी सी ना इमोशनल हो जाती हूँ कृष्ण के बारे में बात करते करते, बट क्या करें, वो एनर्जी ही ऐसी है, कृष्ण है ही ऐसे। टैरो से एक बार कार्ड्स निकाल के देख लेते हैं। सो कृष्ण के लिए सो कृष्ण का क्या संदेश है, कृष्ण और राधा रानी का क्या मैसेज है आपके लिए, क्या मैसेज है आपके लिए? वाओ, जैसा मैंने कहा, पॉजिटिव रहिए, ये नेगेटिव सोच विचार से बाहर निकलिए। आप इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं पर आप इससे खुश नहीं हैं, आप, क्योंकि आपका सारा ध्यान यहाँ पे है जो आपके पास नहीं है। बट कृष्ण आपको बता रहे हैं कि वो इससे इससे इन सब चीज़ों से अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में लेके आएंगे, अच्छा परिवर्तन आपके लाइफ में लेके आएंगे। आपको काफ़ी आपको जैसे आपको पता ही नहीं है कि कितना कुछ और है आपके लिए लाइफ में, राइट? स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, देखिए, बिकमिंग वन विथ योर फियर्स, becoming so strong and so fierce in achieving your goals, your successes. यहाँ पे आपके हार्ट, आपका प्योरिटी, आपकी आत्मा की प्योरिटी कृष्ण को भा गई है, और उसी की वजह से आपके अंदर एक बहुत फियर्स स्ट्रेंथ आने वाली है आने वाले समय में, और आप इतनी अबंडेंस क्रिएट करेंगे अपने लिए, आप रुकने वाले नहीं हैं। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप बिल्कुल रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान हो चुकी हैं ऑलरेडी, और आपको उन चीज़ों के लिए तैयार किया जा रहा है, राइट? यहाँ पे लैम्प है,
यहाँ पे लायन है, यहाँ पे ह्यूमन है। यू बिकमिंग वन विथ योर फियर, ओवरकमिंग इट, यू नो। यहाँ पे ये प्योरिटी है आपके हार्ट की, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस क्रिएट करेंगे और आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव माइंडसेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण और राधा रानी आपके साथ है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी मेरी रीडिंग्स आपके लिए। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और यूं ही कृष्ण और राधा रानी की कृपा बनी रहे। राधे राधे।